और इसी बीच श्रीनगर से एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दें। धमाके की आवाज श्रीनगर से आई है। श्रीनगर, बारामूला ब्लैकआउट, उधमपुर में भी ड्रोन से हमले की खबर मिली है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने एक्सपोज कर पूछा है कि क्या हुआ सीज फायर का। और देखिए 3 घंटे भी अपनी बात पर पाकिस्तान टिक नहीं सका, जिसकी आशंका हर कोई लगा रहा था कि पाकिस्तान विश्वास करने लायक नहीं है। खुद डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑफिसर पाकिस्तान ने फोन किया भारत के विदेश मंत्रालय को कि वो सीज फायर से जुड़े मुद्दे पर बातचीत करना चाहते हैं। बातचीत हुई, भारत ने अपनी शर्तों पर सीज फायर किया, लेकिन 3 घंटे भी पाकिस्तान इस पर कायम नहीं रह सका। पाकिस्तान ने एक बार फिर से सीज फायर का उल्लंघन किया और न सिर्फ सीज फायर बल्कि श्रीनगर में ड्रोन से हमले की सूचना भी मिल रही है। धमाके की आवाज श्रीनगर में सुनाई पड़ रही है और इसी के चलते ये ट्वीट है मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का। लिखा है, व्हाट इज द हेल जस्ट हैपेंड टू द सीज फायर। पाकिस्तान ने एक बार फिर से सीज फायर का उल्लंघन किया है। उधमपुर में भी ड्रोन से हमले की खबर है। श्रीनगर में हमले की धमाके की आवाज आ रही है। तो ठीक 5 बजे जो सीज फायर पर सहमति बनी थी, सीज फायर 5 बजे से लागू हो गया था, लेकिन इसके 3 घंटे बाद भी, केवल 3 घंटे तक भी पाकिस्तान अपनी बात पर टिक नहीं सका। सीज फायर का उल्लंघन एक बार फिर से पाकिस्तान ने किया है। भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर का ऐलान 5 बजे हुआ था। पहले डोनाल्ड ट्रंप ने एक्सपोज कर जानकारी दी, उसके बाद पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने कंफर्म किया, फिर भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री आए, 42 सेकंड में अपनी बात रखी और कहा कि डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑफिसर पाकिस्तान ने फोन किया था, अपनी शर्तों पर भारत ने सहमति दी है सीज फायर पर। और देखिए 3 घंटे भी इस बात को हुए नहीं थे कि पाकिस्तान ने एक बार फिर से सीज फायर का उल्लंघन कर दिया है। तो जम्मू कश्मीर के अखनूर, पुंछ, नौशेरा, श्रीनगर, आरएसपुरा, सांबा, उधमपुर, यहां पर फायरिंग की जा रही है। तो कोई एक आध इलाका नहीं है। अखनूर, पुंछ, नौशेरा, श्रीनगर, आरएसपुरा, सांबा, उधमपुर, इन तमाम इलाकों में फायरिंग की खबर आ रही है। और राजौरी में तोप और मोर्टार से हमला किया गया, ये भी सूचना मिल रही है। इसी बीच जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने एक्सपोज करते हुए लिखा है कि यह कैसा सीज फायर है। श्रीनगर में धमाकों की आवाज सुनाई दे रही है। तो इसका अंदेशा, जिसकी आशंका पूरा देश कर रहा था कि पाकिस्तान ऐसा देश है जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। अब देखिए 3 घंटे भी वो अपनी बात पर टिक नहीं सका और एक बार फिर से कई इलाकों में, चाहे वो राजौरी का सेक्टर हो, अखनूर सेक्टर हो, पुंछ हो, यहां पर ड्रोन से अटैक किया गया है। उधमपुर में भी ड्रोन से। अब देखिए एक और अपडेट आप तक पहुंचा दे। राजस्थान के सीमावर्ती इलाकों में भी फायरिंग की आवाज सुनाई दे रही है। फायरिंग की खबर वहां से भी मिल रही है। श्रीनगर, बारामूला में ब्लैकआउट की स्थिति है। श्रीनगर और जम्मू कश्मीर के, खासकर जम्मू रीजन में भारी फायरिंग की जा रही है पाकिस्तानी सेना के द्वारा। तो ये पाकिस्तान का असली रूप है, ये पाकिस्तान का असली चेहरा है। पाकिस्तान के डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑफिसर ने खुद फोन किया भारत के विदेश मंत्रालय को, कहा कि हम सीज फायर करना चाहते हैं। सीज फायर पर जब सहमति बनी तो 3 घंटे भी अपनी बात पर टिक नहीं सका पाकिस्तान।
तो पाकिस्तान ने एक बार फिर से सीज फायर का उल्लंघन कर दिया है। राजस्थान के भी सीमावर्ती क्षेत्रों से हमले की खबर मिल रही है। ड्रोन से हमला हो रहा है। श्रीनगर में धमाके की आवाज सुनाई दे रही है। उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री, उनका एक पोस्ट इस वक्त आप देख रहे हैं, लिख रहे हैं कि व्हाट द हेल इज जस्ट हैपेंड टू द सीज फायर। धमाके की आवाज श्रीनगर में सुनाई दे रही है, ये एक्सपोज किया है। सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान के द्वारा किया गया है और जिसकी आशंका हर कोई लगा रहा था, हर भारतीय लगा रहा था कि पाकिस्तान तो भरोसे के लायक नहीं है। क्या वो अपने आतंकियों को बचाने के लिए इस तरह की हरकत कर रहा है? क्या वैश्विक मंच पर वो खुद को पीड़ित की तरह दिखाना चाहता है? क्या इसकी ये कोशिश है? ये तमाम आशंकाएं हर भारतीय को थी, लेकिन एक बार फिर से उसे सही साबित किया है पाकिस्तान ने। 3 घंटे भी सीज फायर की सहमति पर वो नहीं टिक सका। 3 घंटे के बाद ही उसने फायरिंग शुरू कर दी सीमावर्ती इलाकों में। श्रीनगर में धमाके की आवाज सुनाई दी है। उमर अब्दुल्ला खुद श्रीनगर में है, मुख्यमंत्री हैं जम्मू कश्मीर के, वो एक्सपोज कर रहे हैं कि सीज फायर पर सहमति के फैसले पर क्या हुआ है, धमाके की आवाज श्रीनगर में क्यों सुनाई पड़ रही है। तो पाकिस्तान का असली चाल चरित्र अब साफ हो चुका है। यह पाकिस्तान का असली चेहरा है, जो पहले झूठ बोलता है, नकारता है बात को और पलट जाता है। खुद डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन, उसके ऑफिसर ने फोन किया भारत के विदेश मंत्रालय को। खुद से पाकिस्तान ने यह पेशकश की भारत के सामने कि वो सीज फायर चाहता है, लेकिन सहमति मिल गई तो 3 घंटे के भीतर इस पर से पलट गया। 3 घंटे भी नहीं टिक सका पाकिस्तान अपने फैसले पर। एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दें, पाकिस्तान ने 3 घंटे के बाद ही सीज फायर तोड़ दिया है। रात 8 बजे पाकिस्तान की तरफ से जम्मू कश्मीर के अखनूर, पुंछ, नौशेरा, श्रीनगर, आरएसपुरा, सांबा, उधमपुर में फायरिंग की जा रही है। राजौरी में शेलिंग यानी तोप और मोर्टार से हमला किया गया है। उधमपुर में ड्रोन से हमला किया गया है। श्रीनगर में हमला हुआ है, वहां पर खुद जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला मौजूद हैं। वो उन धमाकों की आवाज को सुनकर एक्सपोज करते हैं कि ये कैसा सीज फायर है। श्रीनगर में धमाकों की आवाज सुनाई दे रही है। तो पाकिस्तान का जो असली चाल चरित्र है, जिसकी आशंका हर भारतीय जब से यह खबर मिली है वो लगा रहा था, वो सोच रहा था कि क्या पाकिस्तान भरोसे के लायक है, और उसका जवाब इस वक्त हर भारतीय को मिल गया होगा। भारत पाकिस्तान ने एक बार फिर से सीज फायर का उल्लंघन किया है। अब शहर सुने कहां फायरिंग उसने की है। अखनूर सेक्टर, पुंछ, नौशेरा, श्रीनगर, आरएसपुरा, सांबा, उधमपुर, इसके अलावा राजस्थान के सीमावर्ती शहरों में फायरिंग की गई है। पाकिस्तान के द्वारा हमले किए जा रहे हैं और यही पाकिस्तान 6 घंटे पहले फोन करता है भारत के विदेश मंत्रालय को कि हमें सीज फायर करनी है, हमें बातचीत करनी है भारत के साथ। तो ये जो झूठ बोलने, पलटने, अपनी बात से पलट जाने की आदत है पाकिस्तान की, उसने फिर से वही चरित्र अपनाया है।